सिर्फ अभी हेडिंग डालना, व्यवहार के पक्ष, ये पॉइंट अभी लिखना मत, मैं लिखाऊंगी अच्छे से। तो ये 3 पक्ष हैं जिनको 3 एस्पेक्ट्स या डोमेन्स ऑफ बिहेवियर कहते हैं। इन जनरल मैंने आपको बताया कि किसी भी प्राणी द्वारा की गई हर क्रिया जो है वो व्यवहार में शामिल होती है। मनोवैज्ञानिकों ने अध्ययन की दृष्टि से इन क्रियाओं को अलग अलग हिस्सों में या भागों में बांटा है। ये 3 हिस्से, 3 पक्ष या 3 भाग हैं जिनको हम कहते हैं कॉग्निटिव एस्पेक्ट या संज्ञानात्मक पक्ष, कॉग्निटिव एस्पेक्ट या क्रियात्मक पक्ष, इसी को साइकोमोटर एस्पेक्ट भी कहा जाता है। तो हिंदी में कई नाम, मनोगत्यात्मक लिख देते हैं, मनोक्रियात्मक लिख देते हैं। यहाँ पर आपको हमेशा इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी ध्यान में होनी चाहिए, ठीक है। इसको भावात्मक भी लिख देंगे, सांवेगिक भी लिख देंगे, संवेगात्मक भी लिख देंगे, और भाव या संवेग से मिलता जुलता कोई हिंदी के विद्वान के पास अगला शब्द होगा तो वो भी लिख देगा, ठीक है। लेकिन इंग्लिश में क्या लिखेगा? अफेक्टिव एस्पेक्ट, ठीक है। तीनों को हम इंडिविजुअली थोड़ा सा समझ लेते हैं। पहला है संज्ञानात्मक पक्ष, ठीक है। कॉग्निटिव एस्पेक्ट, संज्ञानात्मक पक्ष में आपको कॉग्निशन वर्ड को पहले समझना है। कॉग्निटिव किससे बना है? कॉग्निशन से। और कॉग्निशन को हिंदी में क्या कहते हैं? संज्ञान, ठीक है। अब इस वर्ड का जब हम अर्थ देखते हैं कि कॉग्निशन का मीनिंग क्या है, संज्ञान तो ट्रांसलेशन है, और संज्ञान से भी हमको सिर्फ ज्ञान संज्ञान इतना ही समझ आता है, कोई बड़ी बात समझ आती नहीं है, ठीक है। तो कॉग्निशन का जब हम मीनिंग देखते हैं तो हमको मिलता है इसका मीनिंग टू नो, तो जानने के लिए या जानने से संबंधित। तो आपको ध्यान रखना है कि जानने समझने से संबंधित जितनी भी प्रक्रियाएं हमारे मस्तिष्क द्वारा की जाती हैं वो सभी किस में शामिल होती हैं? कॉग्निशन में या संज्ञान में शामिल होती हैं। जैसे अभी यहाँ आप क्लास में बैठ के कुछ जान रहे हैं या नहीं जान रहे हैं, जानने की प्रक्रिया हो रही है। अब इसके अंतर्गत क्या क्या शामिल है कि आप सुन रहे हैं, ठीक है, आप कुछ देख भी रहे हैं, आप जो सुन रहे हैं उसका अर्थ भी समझने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। वास्तव में संज्ञान की प्रक्रिया में 2 मेजर पार्ट्स इन्वॉल्व हैं, 2 मुख्य हिस्से इन्वॉल्व हैं हमारी बॉडी के। वो क्या क्या हैं? तो एक तो हैं आपके सेंस ऑर्गन्स जिनको हम ज्ञानेंद्रिया कहते हैं। पता है ना सबको ज्ञानेंद्रियां कितनी होती हैं? और दूसरा है हमारा मस्तिष्क। बहुत सिंपल सी बात है कि आप क्लास में यहाँ बैठे हो तो आप जो कुछ बोर्ड पे लिखा जा रहा है या मैं आपके सामने खड़े होके जो भी प्रेजेंट कर रही हूँ उसको देख भी रहे हो और मैं जो बोल रही हूँ उसको सुन भी रहे हो, ठीक है। लेकिन क्या देखना और सुनना ही काफी है क्या? सुन करके बात समझ आ जाती है क्या? सुन के उसकी बात को, जो इन्फॉर्मेशन जा रही है उसको कौन प्रोसेस करता है? आपका
ब्रेन, ठीक है। आपका मस्तिष्क जो आवाज आई है उसका प्रक्रमण करता है, तो उसको समझने की कोशिश करता है और तब आपके बात समझ में आती है। अब साथ के साथ आपके ब्रेन में कुछ चिंतन भी चल रहा होता है, ठीक है। जब आप मेरी बात को सुन रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि आपने सोचना बंद कर दिया है, कुछ ना कुछ थॉट भी साथ में आपके दिमाग में चलता रहता है, ठीक है। और इस तरीके से इस क्लास में आप इन्वॉल्व हो, यानी आप इस जानने समझने की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हो अपने अपने लिए, ठीक है। तो ये जो संज्ञान है इसमें जानने समझने से संबंधित सब कुछ शामिल है, यानी देखना, सुनना, किसी चीज को समझने का प्रयास करना, किसी चीज का अर्थ समझना, किसी चीज को याद करना, किसी बात पर चिंतन करना, कोई दो चीजों में अंतर खोजना, ये सभी किसमें शामिल है? संज्ञान में शामिल है। आ गई बात समझ में? तो जब हम बात करते हैं संज्ञानात्मक पक्ष की, कॉग्निटिव एस्पेक्ट की, तो इसमें संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को शामिल किया जाता है। अब संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं क्या क्या हैं? तो जो मैंने अभी नाम लिए उन्हीं से हम शुरू करते हैं। सबसे मुख्य संज्ञानात्मक प्रक्रिया होती है संवेदन, जिसको कहते हैं सेंसेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, बेस है पूरा साइकोलॉजी का। अगर ये वाले कॉन्सेप्ट्स क्लियरली समझ लिए तो आगे बहुत सारी जगह दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। और अधिकतर क्लासों में ये समझाए नहीं जाते, ये भी बता दूं तुमको एडिशनली, ठीक है। संवेदन या सेंसेशन क्या होता है? तो मैंने अभी नाम लिया किसका? ज्ञानेंद्रियों का, सेंस ऑर्गन्स का, ठीक है। कितनी ज्ञानेंद्रियां हैं हमारे पास? 5 मुख्य ज्ञानेंद्रियां हैं, ठीक है। इन पांचों का अपना अपना काम होता है या नहीं होता? भाई आपकी आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, जो आपकी नाक है, नोज है, वो किसी स्मेल को ग्रहण करती है, जो आपकी जीभ है वो टेस्ट को पता करती है, और जो आपकी स्किन है वो टच को महसूस करती है पांचों आपके ज्ञानेंद्रियों के काम। इन ज्ञानेंद्रियों के कार्य को जब ज्ञानेंद्रियां करती हैं तो उस प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है? संवेदन। यानी आपकी आंखें देख रही हैं किसी चीज की, एक प्रकार से वो क्या बना रही होती है? फोटो ले रही हैं। जैसे कैमरा फोटो लेता है ना, हमारी आंखें भी वही काम करती हैं। कोई भी चीज आपके सामने, उसकी क्या लेती हैं? फोटो। फोटो कैप्चर करने का काम किसका है? हमारी आंखों का है, ठीक है। अब देखो तुम्हारा, अभी मैं देखूं, मैंने वो वर्ड लिखा मस्तिष्क, तो तुम्हारी आंखों ने क्या किया? उस मस्तिष्क की फोटो खींची है, ठीक है। तो क्या तुम्हारी आंखों ने उसको पढ़ा, क्या पहचाना आंखों ने क्या कि ये ब्रेन लिखा है, ये मस्तिष्क लिखा है? ये आंखें कर सकती है क्या? समझने का काम किसका है? मस्तिष्क का है। तो सिर्फ देखना, यानी वो फोटो खींच के देना, और वो फोटो खींच के सीधे कहाँ पहुंचाती है? ब्रेन को पहुंचाती है, ठीक है। हमारे ब्रेन में अलग अलग एरियाज होते हैं। एज ए साइंस जब साइकोलॉजी को पढ़ते हो तो नर्वस सिस्टम को समझना इंपॉर्टेंट होता है। नर्वस सिस्टम में आपका ब्रेन का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ा जाता है, मस्तिष्क की पूरी संरचना पढ़ी जाती है। तो हमारे यहाँ पर अलग अलग एरिया होते हैं। विजुअल कॉर्टेक्स होती है, यानी दृश्य संबंधी एक एरिया होता है। ऐसे ही जो आपके कान है, ठीक है, तो आपका एक पर्टिकुलर एरिया वो भी होता है जहां पर आपकी जो सुनी गई आवाज है उनको प्रोसेसिंग के लिए भेजा जाता है। तो विजुअल कॉर्टेक्स अलग होती है, ऑडिटरी कॉर्टेक्स अलग होती है ब्रेन में। आपकी आंखें और कान इतना ही करते हैं, बाकी सेंस ऑर्गन की तो छोड़ दो, सबसे ज्यादा ये दोनों यूज में आते हैं। तो आपकी आंखें तो कोई फोटो खींच करके विजुअल कॉर्टेक्स को भेज देती है, और आपके कान जिस आवाज को ग्रहण कर रहे हैं, उस आवाज को, उस नॉइस को, या हम कहें कि उस पर्टिकुलर साउंड को ग्रहण करके ऑडिटरी कॉर्टेक्स को भेज देते हैं। आगे का काम किसका है? भैया हमने तो अपना काम कर दिया होता है ना। मैनेजमेंट ऐसे ही तो किया जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, कि सर ने तो कर दिया अरेंजमेंट कि भैया ये रहे बच्चे, ये रही क्लास, अब आगे की जिम्मेदारी आपकी है, ठीक है। ऐसे हमारे बॉडी का सिस्टम चलता है कि भैया आंखें और कान ने तो अपना काम कर दिया, हमने फोटो खींच के दे दिया, आंखें बोलेगी, कान बोलेंगे भैया आवाज, ये वाली आवाज आई है, ये पहुंचा दी तुम्हारे पास। आगे का काम किसका है? मस्तिष्क का है। तो आपको ध्यान रखना है, संवेदन में सिर्फ संवेदी अंगों का कार्य शामिल है, और उनका कार्य क्या होता है? वातावरण से उद्दीपकों को प्राप्त करना। ये जो चीज को आप देख रहे हो, ये शब्द भी क्या है? उद्दीपक है। और मेरी आवाज जो आप सुन रहे हो वो भी क्या है? उद्दीपक है। तो भैया आंखों ने तो ये जो लिखा हुआ है उसकी फोटो भेज दी, और कानों ने जो आवाज आ रही है उस कान को आगे ब्रेन में भेज दिया। आगे का काम किसको करना होता है? ब्रेन को। तब हम बात करते हैं दूसरी प्रक्रिया की, जिसका नाम है प्रत्यक्षण।
पहली प्रक्रिया हमने कौन सी पढ़ी संज्ञानात्मक के? संवेदन, ठीक है। दूसरी संज्ञानात्मक प्रक्रिया है प्रत्यक्षण। इसको जब हम पढ़ते हैं तो इसको डिफाइन ही कैसे किया जाता है? सेंसेशन प्लस मीनिंग, ठीक है। परसेप्शन इक्वल्स टू सेंसेशन प्लस मीनिंग, यानी प्रत्यक्षण क्या है? जो संवेदन हुआ है उस संवेदन को क्या प्रदान किया गया? कुछ अर्थ प्रदान किया गया। ये अर्थ प्रदान करने का कार्य कौन करता है? मस्तिष्क करता है, ब्रेन करता है। आप ये पढ़ पा रहे हो, मस्तिष्क लिखा हुआ है, ये पढ़ पा रहे हो, क्यों? क्योंकि भैया आपके ब्रेन में कुछ पहले से स्टोर है। अगर आपको हिंदी, जिस व्यक्ति को हिंदी पढ़ने नहीं आती है, सपोज मैं यहाँ पर एक फ्रेंच आदमी को बिठा दूं, ठीक है, उसको हिंदी पढ़ने नहीं आती है, तो उसकी आंखें फोटो तो खींच देगी, लेकिन उसका ब्रेन अर्थ निर्माण का काम कर पाएगा क्या? वो मस्तिष्क को पढ़ पाएगा क्या कि ये मस्तिष्क लिखा है? नहीं पढ़ पाएगा, उसके लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके ब्रेन में पहले से स्टोर्ड इंफॉर्मेशन जो चाहिए अर्थ निर्माण के लिए, हमको क्या चाहिए होती है? कुछ सूचनाएं पहले से भंडारित चाहिए होती है, तो ही हम अर्थ निर्माण कर पाते हैं। तो आपको आज हिंदी या अंग्रेजी के शब्द देखने को मिल रहे हैं, तो आपको दोनों भाषाओं की कुछ समझ है, इसलिए आप उसका अर्थ निर्माण कर पा रहे हो। अगर मैं अभी रशियन बोलने लग जाऊं, अगर मुझे आती हो तो, ठीक है, मुझे नहीं आती है, पर मान लो मुझे गुजराती आती है, मुझे सिंधी आती है, मैं उनमें से कोई भाषा बोलने लग जाऊं तो शायद तुम में से कोई मुश्किल से थोड़ा बहुत कुछ समझ पाए, जो 2-4 शब्द गुजराती कभी तुमने सुने होंगे, ठीक है ना, तो हो सकता है समझ पाओ, लेकिन पूरी बात तो मेरी समझ नहीं पाओगे। अगेन आपका अर्थ निर्माण का कार्य पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि ब्रेन में वो एबिलिटी नहीं रहेगी, क्योंकि स्टोर्ड इंफॉर्मेशन नहीं है उससे रिलेटेड। तो अर्थ निर्माण कैसे संभव हो पाता है? कि हमारा मस्तिष्क पहले से भंडारित सूचनाओं का उपयोग करता है, तब जाकर के अर्थ निर्माण की प्रक्रिया हो पाती है। अब अपने को क्या समझना है कि संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में सबसे बेसिक प्रक्रिया, सबसे मूल प्रक्रिया तो क्या होती है? संवेदन की होती है, और इससे हायर लेवल का प्रोसेस क्या होता है? प्रत्यक्षण होता है। तो जो संवेदन हुआ है उसको एक अर्थ प्रदान करना, यानी संवेदन प्लस अर्थ निर्माण को ही क्या कहते हैं? प्रत्यक्षण कहते हैं। क्लियर है बात? समझ में आ रही है? ये बेस है साइकोलॉजी का बेटा, साइंटिफिक है, तो उस तरीके से समझना है, हमारी बॉडी से रिलेट करके समझना है, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब इसके अलावा और क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं? अब ये साथ साथ चलती हैं, परसेप्शन के साथ साथ आपके ब्रेन में थिंकिंग भी चल रहा है, ठीक है। अभी तुम मेरी बात सुन रहे हो, अर्थ निर्माण करो, किसी के और कुछ भी साथ में चल सकता है, ठीक है, कि यार वो रूम में ये वाली चीज़ तो मैं ऐसे ही रखी आई, कोई ले गया तो पीजी में दो, मेरी वो भी है, चल सकता है। किसी के यार वो मेरी अंगूठी उतार के रखी आई, मैं तो ऐसे, किसी के और ही कुछ चल रहा हो कि सिलेबस तो बहुत बड़ा है, या कोई कह रहा हो कि नहीं यार मैडम सही पढ़ाती है, किसी को लग रहा हो नहीं यार बहुत ज़्यादा ही डिटेल में पढ़ाती हैं, तो वो भी थॉट अलग से अंदर ही अंदर चल रहा होगा, ठीक है। तो थिंकिंग या चिंतन भी एक मूल मुख्य संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। इसके बाद और मैं बात करूं तो एक प्रक्रिया आती है कल्पना। अब साइकोलॉजी में इन सबको डिटेल में पढ़ा जाता है, लेकिन आपके सिलेबस में ये सब डिटेल में नहीं है। ये दोनों के प्रश्न कभी भी कैसे भी लिंक करके आ जाते हैं, इसलिए इन दोनों को मैं थोड़ा सा समझाना प्रेफर करती हूँ, ठीक है। ये आप जानते हैं, कल्पना यानी कि क्या करना, कोई जो चीज उपस्थित नहीं है, ठीक है ना, आपके सामने, उसकी इमेज क्रिएट करना, इमेजिनेशन यानी इमेज क्रिएट करना, ठीक है, उसकी प्रतिमूर्ति निर्माण करना, वो ही क्या है? कल्पना। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि आपके चिंतन चल रहा होगा, रूम में ये चीज में छोड़ आई, तो वो इमेज भी बनेगी ना कि यार ये टेबल पे मैं वो अंगूठी रखी आई, तो वो टेबल नजर आएगी अपने को, वो अंगूठी ऐसे रख के छोड़ के आ गई, वो नजर आएगी, वो क्या है? आपकी कल्पना है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ बात कर सकते हैं तर्कणा की, ये भी संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। तर्क प्रस्तुत करना, तर्कणा यानी कोई भी दी गई जो सूचनाएं हैं, जो हम कहें कुछ वाक्य हैं, उनके आपसी संबंधों को खोजना, जो आपके जैसे एग्जाम्स में भी आती है, ठीक है। पेपर पेंसिल रीजनिंग आपके एग्जाम में आती है, कुछ कथन दिए हैं, आपसे पूछ लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष इन कथनों के आधार पर आप प्राप्त कर सकते हैं, तो वहाँ जो प्रोसेस इन्वॉल्व है उसको क्या कहते हैं?
तर्कणा कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही एक प्रक्रिया होती है निर्णय निर्माण। डिसीजन मेकिंग। तो किसी भी विशेष स्थिति में, ठीक है, कोई निर्णय आपको जब करना हो, जैसे आप यहाँ आए उससे पहले तो ये निर्णय करना था कि भाई मुझे तैयारी कोचिंग से करनी है या नहीं करनी है। ठीक है, कोचिंग से करनी है तो कौन सी कोचिंग से करनी है, कोई अपने शहर में जहाँ भी होगा, पहले ये भी सवाल आया होगा कि भाई इस शहर में भी कोचिंग मिलती है, जो भी है वहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल, कि यहीं से पढ़ लूँ या जयपुर जाऊँ। ठीक है, ये सारे सवाल आपके सामने आए होंगे। आप एक एक स्टेप पर अपना डिसीजन बनाते आए और फाइनली आप यहाँ क्लास में बैठे हो। ठीक है, तो निर्णय निर्माण किसी भी परिस्थिति विशेष में क्या करना है उस संबंधी निर्णय लेने की प्रक्रिया। अब इन सब में चिंतन शामिल होगा, निर्णय निर्माण में भी चिंतन शामिल है, यहाँ भी चिंतन, संवेदन, प्रत्यक्षण और चिंतन तो ऐसी प्रक्रियाएं जो अन्य सभी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में शामिल होती ही हैं। ठीक है, आप निर्णय बना रहे हो तो आपका संवेदन, आप कुछ सुनोगे भी किसी की बात, कुछ देखोगे भी, प्रत्यक्षण भी हो रहा है जो चीज आप सुन रहे हो। जैसे जब आप निर्णय बना रहे हो, आपके पापा से आपने बात की तो वो जो कह रहे हैं उसको सुन रहे होगे, यानी संवेदन हो रहा है। ठीक है, अब वो जो बात, जो शब्द कह रहे हैं उसका साथ साथ आप अर्थ समझ रहे हो, यानी कि प्रत्यक्षण भी हो रहा है, और साथ ही साथ आपका खुद का थॉट, खुद का विचार भी चलता जा रहा है, यानी चिंतन भी हो रहा है। तो ये एज अ प्रोसेस हम पढ़ते जरूर हैं कि हाँ, निर्णय निर्माण एक अलग प्रक्रिया है, लेकिन इन सभी प्रक्रियाओं में ये और ये तो शामिल होता ही है। भले हम तर्कणा की बात कर लें, भले हम निर्णय निर्माण की बात करें, या जितनी भी अन्य उच्च संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे कोई निष्कर्ष निकालना, कुछ पढ़ के कुछ निष्कर्ष निकालना, कोई मूल्यांकन करना, किसी बारे में मूल्यांकन करना कि भाई इस स्थिति में ये सही है या गलत है, तो वो मूल्यांकन में भी आपके चिंतन भी शामिल होगा, संवेदन भी शामिल होगा और प्रत्यक्षण भी शामिल होगा। ठीक है, इसके अलावा एक बेसिक प्रोसेस और होती है जिसको हम अवबोध का नाम देते हैं, कई बार इसको अलग से लिख दिया जाता है, अंडरस्टैंडिंग। तो सामान्य रूप से समझने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, अवबोध। अब आपको जो प्रश्न बनता है बेसिक एक ही तरीके का बनता है, ये मैं सब क्यों बता रही हूँ कि एक क्वेश्चन दे देंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है या संज्ञानात्मक प्रक्रिया नहीं है। तो ये सारे नाम जो मैंने लिखे हैं ये कैसी प्रक्रियाएं हैं, संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं हैं, ये बात आपको पता होना चाहिए। ठीक है, लेकिन कूदना, क्या ये एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है? जंपिंग, ये एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, ऐसे ही कोई कहे रोटी बेलना, तो क्या ये एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है? नहीं है। अब देखो यहाँ पर जो पॉइंट समझाना है उसको लिंक करो। वास्तव में हमारी कोई भी प्रक्रिया ऐसी नहीं होती जिसमें मस्तिष्क कार्य नहीं कर रहा हो। ऐसा नहीं है कि जब आदमी रोटी बेल रहा है तो उसका मस्तिष्क काम नहीं कर रहा है, वहां भी उसका मस्तिष्क लगा हुआ है। आप डांस कर रहे हो, कूद रहे हो, वहां भी आपका मस्तिष्क काम कर रहा है। हमारी बॉडी का कोई मूवमेंट, कोई भी गति बिना मस्तिष्क के इन्वॉल्वमेंट के नहीं होती है। लेकिन ये प्रक्रियाएं संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं कहलाती हैं क्योंकि इनमें मस्तिष्क की भूमिका बहुत अधिक होती है, बहुत तीव्रता से मस्तिष्क कार्य कर रहा है और बाकी बॉडी मूवमेंट की जरूरत नहीं है। आप अभी बैठे हो तो आपको हिलना डुलना जरूरी है क्या? कोई ऐसा पर्टिकुलर मूवमेंट, ये वाले स्टेप करोगे तो ही समझ में आएगा, ऐसा है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बिल्कुल अपना रिलैक्स बैठ के सुन रहे हो और समझ रहे हो। ठीक है, तो ये प्रक्रियाएं संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं कहलाती हैं, या इन्हें हम मस्तिष्कीय प्रक्रियाओं के नाम से भी जान सकते हैं क्योंकि यहाँ मस्तिष्क बहुत तीव्रता से, बहुत सक्रियता से कार्य करता है। जब हम बात करते हैं इस पक्ष की, क्रियात्मक पक्ष की, जिसको मनोक्रियात्मक या मनोगत्यात्मक लिखते हैं, ये टर्म इंपॉर्टेंट है, कॉग्निटिव एस्पेक्ट। ठीक है, तो यहाँ क्या शामिल है? ऐसी सभी क्रियाएं जिसमें आपके बाह्य शरीर की पूर्ण या किसी विशेष अंग की गति शामिल
होती है। ठीक है, हम चलना बोले तो चलने में पूरे शरीर की गति शामिल है। कैसी प्रक्रिया है? कॉग्निटिव एस्पेक्ट में आएगी, क्रियात्मक प्रक्रिया है। मैं बोलूं खेलना, मैं बोलूं लिखना, मैं बोलूं बोलना, बोलने में आपका कौन सा मूवमेंट शामिल है? माउथ का। ठीक है, इस पर्टिकुलर जो आपके ऑर्गन है उनका मूवमेंट शामिल है, लेकिन गति शामिल है। अब ऐसा नहीं कि बोलने के दौरान मेरा दिमाग काम ही नहीं कर रहा है, दिमाग तो हमेशा काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन एक्सटर्नल बॉडी, बाह्य शरीर के किसी अंग में गति हो रही है तो वो किस में शामिल हो जाएगा? क्रियात्मक पक्ष में। ठीक है, तो नाचना, तैरना, कूदना, सिलाई करना, कढ़ाई करना, ये सब किस में शामिल हो जाएंगे? क्रियात्मक पक्ष में। ठीक है, तीसरा जो पक्ष है वो कौन सा है? भावात्मक या संवेगात्मक पक्ष या सांवेगिक पक्ष। इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? अफेक्टिव एस्पेक्ट। अब ये नाम से क्लियर है कि आपके भाव या संवेग जहां शामिल होते हैं, उन क्रियाओं को या उन भावों या संवेगों संबंधी स्थितियों को हम किस में रखते हैं? भावात्मक पक्ष में रखते हैं। तो आपका उदास होना, आपका मुस्कुराना, खुश रहना, आपका प्रेम करना, आपका ईर्ष्या करना, आपका घृणा करना, आपका क्रोध करना, ये सब किस में शामिल है? भावात्मक पक्ष में। क्लियर है? ये तीनों आपको अच्छे से समझ लेना, ये बेस है साइकोलॉजी का, क्योंकि आगे पूरा व्यवहार में से ही कुछ 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 हम पढ़ रहे हैं, और ये व्यवहार के तीन मुख्य पक्ष हैं। लिखो, व्यवहार के पक्ष हेडिंग डाल दी थी आपने, डाल दिए ना? लिखो, प्राणी द्वारा की गई, प्राणी द्वारा की गई प्रत्येक क्रिया को व्यवहार में, प्रत्येक क्रिया को व्यवहार में सम्मिलित किया जाता है। मनोवैज्ञानिकों द्वारा अध्ययन की दृष्टि से व्यवहार को तीन मुख्य पक्षों में बांटा जाता है। पहला लिखो और उसमें पहले लिख लो, वन बाय वन डिटेल लिखते जाते हैं। ठीक है, पहले का नाम लिखो संज्ञानात्मक पक्ष, कॉग्निटिव एस्पेक्ट। कॉग्निटिव एस्पेक्ट भी लिख लो, अंग्रेजी वाले टर्म जरूर लिखो यहाँ पर। संज्ञानात्मक को वो ज्ञानात्मक भी लिख देंगे, उनकी मर्जी आई तो, पर कॉग्निटिव ही लिखा जाएगा अंग्रेजी में, इसलिए ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अंदर लिखो, संज्ञान शब्द का, ब्रैकेट में कॉग्निशन लिख देना, संज्ञान या कॉग्निशन शब्द का आशय है टू नो, ये एज इट इज लिख लो, जानने के लिए या जानने से संबंधित। संज्ञान शब्द का आशय है टू नो, जानने के लिए या जानने से संबंधित। अतः
एक प्राणी के मस्तिष्क द्वारा जानने समझने से संबंधित की जाने वाली, एक प्राणी के मस्तिष्क द्वारा जानने समझने से संबंधित की जाने वाली सभी क्रियाओं को संज्ञानात्मक क्रियाओं में रखा जाता है। मुख्य संज्ञानात्मक क्रियाएं हैं पहले तो ये नाम लिख लो वन बाय वन, फिर नीचे एक दो चीज लिखाऊंगी। संवेदन, प्रत्यक्षण, प्रत्यक्षण में ये पूरी बात लिख लेना। चिंतन, कल्पना, तर्कणा, निर्णय निर्माण, अवबोध। पांच यहाँ है, 2 पॉइंट वहां है, 6 और 7। एक और लिख लो इसमें, 8 नंबर। अब इसमें कोई फिक्स नंबर नहीं है, हमने मुख्य संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को लिखा है। ये मत सोचना कि ये 8 ही हैं। विश्लेषण लिख दे